और गाड़ी जो है वो डे फर्स्ट से कस्टमर के नाम पे होगी या एमजी लालपुर के नाम पे होगी? उसको गाड़ी फैमिली को मूव करने के लिए आपको एक अच्छी लग्जरी गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी 2020 में लॉन्च हुई थी। इसकी इनवाइस प्राइस उस टाइम 53 थी, आज इसकी इनवाइस प्राइस 86 लाख रुपए है। अच्छा, इसमें क्राइटेरिया क्या है जॉब वाले बंदे के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, और फिर जो एक ओवरसीज़ हमारे बड़े प्यारे भाई हमें बाहर से भी देखते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया? तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कार सिलेक्शन पीके। मैं मोहम्मद हारून आजम और आज हम लोग मौजूद हैं एमजी लालपुर पे। बेसिकली माज भाई बड़े प्यारे भाई हैं, तो आज इन्होंने हमें इनवाइट किया है। इनकी ईएमआई स्कीम आई है, उसको हम लोग आपके सामने कम्प्लीटली जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि मैं पहले टोयोटा पे, होंडाई पे और बाकी जो दूसरी कंपनीज ईएमआई स्कीम लॉन्च कर चुकी हैं उन पे बड़े अच्छे से वीडियोस बना चुका हूँ। किया ने भी लॉन्च की है, तो काफ़ी वीडियोस आप लोगों ने पहले हमारी देखी होंगी। तो अभी जो है वो एमजी ने एक बड़ी वीआईपी स्कीम, अपनी ईएमआई स्कीम लॉन्च की है। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम है, तो उसके कंप्लीट डिटेल हमें देंगे माज भाई। और मेरे साथ पीछे मौजूद हैं दो गाड़ियाँ, एक एमजी एचएस वाइट कलर में और एक ब्लैक कलर में। तो माज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई, आप सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। तो बहुत शुक्रिया आपका माज, आने का। क्या इनवाइस है इस टाइम गाड़ी की करंट, अगर मैं बात करूँ इनवाइस वैल्यू की? हारून भाई 8099 इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है गाड़ी की इस टाइम हमारी 8099। 8099। उसके और ऊपर फ्रेट और जब आप विद होल्डिंग डालते हैं ठीक है, तो टोटल आपको जो गाड़ी की कॉस्ट 82,86,000 के पास पड़ती है आपको, विद होल्डिंग टैक्स विद ऐड कर, होल्डिंग टैक्स ऐड करके। ठीक है। और अगर हम कैश पेमेंट के ऊपर ही उसको हम ऐड कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन, आपकी ट्रैकर, आपकी इंश्योरेंस, तो हमें वो गाड़ी की कॉस्ट करती है अराउंड 86,50,000 की। ठीक है। तो यही चीज़ हमने ईएमआई के अंदर लॉन्च की है विदाउट एनी इंटरेस्ट। 50 तो लाख हम इसमें डाउन पेमेंट ले रहे हैं और 50% से ज़्यादा ले रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 60% कह सकते हो। 50% हम इसको ऐसे कहेंगे कि हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हमारी एक्स फैक्ट्री प्राइस के हिसाब से तो हमारी 50% बनती है। अच्छा, रेस्ट ऑफ द पेमेंट विल बी यूज्ड इन रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस। 50 लाख और ऊपर भी कुछ चार्जेस ले रहे हैं? 50,21,000 ओनली। 50,21,000 रुपया हाँ ये जी। लोग एडवांस पेमेंट के मोड में ले रहे हैं आपसे, और उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाता है? रिमेनिंग 36 बैलेंस लाख है। हमारा जो है क्योंकि हम 50 लाख के अंदर 10% अब ले रहे हैं, हमारा जो 10% रिफंडेबल डेबिट स्कीम के तहत हम उसमें ले रहे हैं 4,09,500 रुपीज़। ठीक है। तो ये आपकी जो एंड वाली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसके बाद जब आप क्लियर करेंगे अपनी इंस्टॉलमेंट्स तो तो एंड में आपको वो रिफ़ंड हो जाएंगी 4 पेमेंट लाख नौ आपको। हज़ार रिफंड कर देंगे? 4,09,500 आपको रिफ़ंड हो जाएगा। वो बेसिकली कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है आपके, वो भी रिफंडेबल हैं? वो भी रिफंडेबल है, हाँ जी। ठीक है। तो 3,37,460 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी इसमें एक 12 माह क्वेश्चन की। आपकी बात यहाँ पे कट कर रहा हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ट्रैकर के चार्जेस, इंश्योरेंस के चार्जेस, वो कस्टमर खुद बियर करेगा? जो 50 लाख हम इनिशियली आपसे चार्ज कर रहे हैं, 50 उसके लाख अंदर इंक्लूडेड है 21,000, ये? उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है। ठीक है। और गाड़ी जो है वो डे फर्स्ट से कस्टमर के नाम पे होगी या एमजी लालपुर के नाम पे होगी उसको? गाड़ी हमारी जो हम या 50-50 एचपी एक जिस तरह होता है? नहीं नहीं, ये एचपी होगा, टीपीएल हमारा, ठीक है, और गाड़ी की इनवॉइस होगी एमजी लालपुर के नाम पे। सही है। और कस्टमर का नाम होगा ऊपर मेंशन? कस्टमर का नाम जो हम उसके साथ करेंगे, स्टैम्प पेपर करेंगे जो हमारे ठीक है। एसओपीज में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, उसमें जो हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसमें कस्टमर का नेम ऐड होगा। सही और है। दो इनवाइस के ऊपर जो है वो एमजी लालपुर ही मेंशन होगा। सही और है। ये एट द एंड ऑफ टेन्योर जब हमारा आपकी जो ईएमआई प्लान है फिनिश हो जाएगा तो हम उसको ट्रांसफ़र करवा देंगे कस्टमर को। सही है। एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब साल या 1.5 साल का जो एक टाइम होगा, उसके जब कंप्लीट होने के बाद कस्टमर के नाम पे आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करेंगे तो फिर वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकता है। जी जी। मेरा ख्याल है फ़ाइल आप लोग अपने पास रखेंगे, कस्टमर को आई थिंक जो स्मार्ट स्मार्ट कार्ड दे देंगे हम। कार्ड देंगे, जी। ओरिजिनल फाइल आप अपने पास रखेंगे। अच्छा, इसमें क्राइटेरिया क्या है जॉब वाले बंदे के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, और फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक ओवरसीज़ हमारे बड़े प्यारे भाई हमें बाहर से भी देखते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया? तो ज़रा डिटेल से फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब वाले बंदे का बताइएगा, और फिर बिजनेस पर्सन का, और फिर ओवरसीज़ का बताइएगा। हारून में क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, ऑल दो इट्स आवर ओवरसीज पाकिस्तानीज, या वो हमारे इधर लोकल हैं पाकिस्तानी भाई हमारे जो भी हैं,
क्योंकि इनिशियली हमारे जो गाड़ी की इनवॉइस है वो तो हमारे नाम पे रहनी है। सही है। तो इसमें जो हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमें 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है उनकी, और 12 पोस्ट डेटेड चेक्स हैं उसके अंदर। 12 पोस्ट डेटेड चेक होंगे, आप एडवांस में ले लेंगे, एडवांस में हम ले उन लेंगे, हाँ डेट्स जी। के, ठीक है। और उसके बाद आपके जो बिजली का बिल है हम वो ले लेंगे आपसे, आईडी है। कार्ड ले लेंगे, 2 गारंटर ले लेंगे, सही है। और बस दैट्स इट। ईएमआई स्कीम में कुछ कंपनीज ये भी देखती हैं कि जी अगर आपकी जो इंस्टॉलमेंट 3 लाख है तो उससे 2 टाइम्स आपकी इनकम ज़्यादा होती है, ये भी चेक करते हैं आप लोग? डेफिनेटली हम जो आपसे स्टेटमेंट लेंगे उसको हम अपने हेड ऑफिस भेजेंगे, वहाँ से फिर आपका केस अप्रूव होकर आएगा। केस अप्रूवल में कितना इसमें टाइम ये है लगता है? 1 और 2 डेज। ठीक है। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा लोग इसको ज़्यादा प्रेफर इसलिए कर रहे हैं ईएमआई स्कीम को कि जिस तरह बैंक आपकी एक तो वेरिफिकेशन करता है और उसके लिए आपको एक लंबी बहुत दिन लिस्ट लगा रिक्वायर्ड है, 14-15 दिन तो documentation के बैंक लिए, हाँ इजीली जी। आपको ले जाता। तो ये ज़रा एक समझ लें कि डायरेक्ट कस्टमर के साथ हमारा लिंक बन जाता है सही है। और उसमें हम गाड़ी दे देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मेरे माइंड में ये है कि अब जब कस्टमर ईएमआई स्कीम लॉन्च हो गया तो फिर ऑब्वियसली कैश का कस्टमर तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वो भी देखें- प्रेफर करता होगा ईएमआई स्कीम को। बिल्कुल कर रहे हैं। काफ़ी कस्टमर है जो कैश पे आए थे उनको हमने ईएमआई पे भी शिफ्ट किया है, लेकिन जो कैश का कस्टमर है जो कहता है कि नहीं मैंने ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स के चक्कर में जाने नहीं है, सही है। तो वो फिर कैश पे बाय करता है हमसे। सही है। तो दोनों क्राइटेरियाज आपने बता दिए। अब ओवरसीज़ का एक बंदा बाहर बैठा हुआ है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया कि वो अपना आईडी कार्ड किस तरह या इधर बिजनेस उसके लिए वेरिफिकेशन हम करना ये पड़ेगा, रेफर उसके करते लिए क्या हैं, करेगा? उसके लिए हम ये रेफ़र करते हैं हारून भाई कि आपके कोई इधर कोई रिलेटिव है ठीक है। जिसको वो ऑथराइज कर देता है कि यार मेरी जगह पर ये आपसे डील करेगा आके, ठीक है। तो उसको हम फिर जो है वो अपना या कोई ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हो उसका आके वो हमसे आके सेटलमेंट कर लेता है, डील कर लेता है आके। सही है। तो माज भाई बेसिकली जो एमजी से हैं और एमजी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे आप लोगों को कम्प्लीटली ये गाइड करेंगे। इनका नंबर स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, माज शाहिद इनका नाम है। आप इन्हें डायरेक्टली कॉल करके कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द स्कीम ऑफ ईएमआई तो आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं कि हमारा कोई पेड कंटेंट नहीं होता। अक्सर लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि ये पेड कंटेंट है, ये फ़लाँ है, ये हम लोग बेसिकली आप लोगों की रहनुमाई के लिए यहाँ पे आए हैं कि आप लोग जिस तरह 4 व्हील जिस टाइम एक नेसेसरी ज़रूरत है हर घर की, एक प्राइमरी ज़रूरत है कि आपको 4 व्हील्स चाहिए, आप अपनी फैमिली को मूव करने के लिए आपको एक अच्छी लग्जरी गाड़ी चाहिए। तो ये गाड़ी 2020 में लॉन्च हुई थी, इसकी इनवाइस प्राइस उस टाइम 53 थी, आज इसकी इनवाइस प्राइस 86 लाख रुपये। तो गाड़ियाँ जो है वो 2 टाइम्स जो है वो महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई है। तो इन सब सिनेरियोज़ को देखते हुए कंपनीज़ ने अब वो ईएमआई स्कीम्स लॉन्च की हैं जिसमें आप अपनी गाड़ी जो है वो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं, प्लस विद ज़ीरो इंटरेस्ट रेट। मेन चीज़ जो है वो बैंक आपको तकरीबन 86 लाख रुपए की गाड़ी पे 1.25 करोड़ रुपया लेता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक लगाते हैं, तो आपको इंटरेस्ट फ्री ये जो है वो स्कीम कंपनीज़ ने ऑफ़र की हैं। तो एमजी ने भी आपको एक बड़ी अच्छी स्कीम जो है वो लॉन्च की है, तो आप अपनी गाड़ी अब बहुत ईजिली ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। माज भाई थैंक यू सो मच अरुण भाई। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये स्कीम कैसी लगी है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। थैंक यू।